جو کربلا کے راہی ہیں یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں یہی تو وہ سپاہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ اما بعد، فقد قال اللہ و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین و رب المغربین، فبأی آلاء ربکما تکذبان، مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صلوات۔ عزیزان محترم، موالیان علی و بطول، عزاداران امام حسین و جانثاران اولاد رسول، صاحبان ایمان و تقوی، صاحبان علم و دانش اور مومنین کرام، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 ہے اور جن آیات کی تلاوت کی ہے ان کا نمبر 17 سے 23 تک ہے۔ قرآن مجید میں اس سورہ کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے اور موضوع کے لحاظ سے اس سورہ کو سورہ رحمت بھی کہا جا سکتا ہے اور سورہ نعمت بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پروردگار نے اس سورہ میں اپنی رحمتوں کے سائے میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث رسول ہے، روس القرآن سورۃ الرحمان، پورے قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ عروسی شادی کو کہا جاتا ہے اور عربی میں عروس مذکر کو بھی کہا جاتا ہے اور مؤنث کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو شادی میں سب سے زیادہ سجا ہوا ہو، وہ جو سب کی نظروں کا مرکز ہو، وہ جو سب سے زیادہ خوبصورتی کا منبع ہو، اس کو عروس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پورے قرآن میں وہ سورہ جو سب سے زیادہ سجی ہوئی ہے، جس میں سب سے زیادہ رحمتوں کا تذکرہ ہے، جس میں سب سے زیادہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، جو پورے قرآن کی خوبصورتی کا محور اور مرکز ہے، وہ سورہ رحمان ہے۔ تبھی تو رسول خدا نے فرمایا عروس القرآن سورۃ الرحمان، کہ پورے قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت محمد وآل محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتی چلوں۔ ایک مرتبہ جنت نے
शिकायत की अपने परवरदिगार से। वो जन्नत जो रहमतों के साए में है, वो जन्नत जो नेमतों से भरी हुई है, वो क्या शिकायत करती है अपने खालिक से, वो क्या गिला करती है अपने माबूद से, वो क्या शिकवा करती है अपने खालिक से। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे इकबाल ने शिकवे में कहा, ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफ़ा भी सुन ले, ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफ़ा भी सुन ले, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अपने इबादत गुजारों से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, अपने हमद करने वालों से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। तो क्या गिला था जन्नत को, क्या शिकायत थी जन्नत को, क्या शिकवा किया जन्नत ने अपने खालिक के सामने। जन्नत ने कहा, या रब्बी अस्कनतनी अज़्ज़ोफ़ाए वल मसाकीन। जन्नत ने कहा, या रब्बी ए मेरे रब, अस्कनतनी तूने मुझे सजाया, तूने मुझे भर दिया। किस चीज़ से भर दिया? अज़्ज़ोफ़ाए वल मसाकीन, सारे ज़ईफ़ों से और सारे मसाकीन से। क्या कहा जन्नत ने कि अरे परवरदिगार, ये क्या माजरा है कि सारे गरीब मेरे अंदर, सारे बेबस मेरे अंदर, सारे बेचारे मेरे अंदर, सारे बेकस मेरे अंदर, सारे ज़ईफ़ मेरे अंदर, सारे मस्कीन मेरे अंदर। तो इसका जवाब हकीम उम्मत ने जवाब शिकवा में तौहीद की ज़बानी यूँ दिया कि क्या वजह है कि जन्नत में सारे मिस्कीन जाएंगे। फरमाया, जाके होते हैं मसाजिद में सफ़े आरा तो गरीब। आज हम देखते हैं कि कौन से लोग हैं कि जिन्होंने मस्जिदों को आबाद किया है। आज हम देखते हैं कि कौन सा तबका ऐसा है कि जिससे ये मदारिस आबाद हैं। फरमाया, जाके होते हैं मसाजिद में सफ़े आरा तो गरीब, ज़हमते रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है गर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है गर कोई तुम्हारा तो गरीब। उमरा नशाए दौलत में है गाफिल हमसे, उमरा नशाए दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ा गुरबा के दम से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। तो क्या शिकायत थी जन्नत को, क्या गिला किया जन्नत ने परवरदिगार से? या रब्बी अस्कनतनी अज़्ज़ोफ़ाए वल मसाकीन, ए परवरदिगार तूने मुझे भर दिया सारे ज़ईफ़ों से और सारे मसाकीन से। यहाँ बहुत ज़्यादा तवज्जो की तलबगार हूँ। अब सुनिए उस खालिक ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। खालिक ने कहा, अला तरजीना कद ज़य्यनतो का बिल हसन वल हुसैन। परवरदिगार ने कहा, अला तरजीना, ए जन्नत क्या तू राज़ी नहीं है? कद ज़य्यनतो का, कि मैंने तुझे सजाया। परवरदिगार किससे सजा दिया? बिल हसन वल हुसैन, मैंने तुझे हसन और हुसैन से सजाया, मैंने तुझे हसन और हुसैन जैसे मोतियों से सजाया। जब जन्नत को पता चला कि मेरे ऊपर सरदारी हसन और हुसैन की है, तो जन्नत ऐसे नाज़ा करने लगी, ऐसे फ़ख्र करने लगी कि जैसे एक दुल्हन अपनी खूबसूरती और अपने ज़ेवरात पे करती है। अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, या अली, आवाज़े बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक और वाक़या आपके गोश गुजार करती चलूँ। एक मर्तबा एक शख्स जो कि शायर था, बेदारी की रात, मग़फ़िरत की रात, तौबा की रात,
दुआओं की रात, शब कद्र की रात, लैलतुल कद्र की रात मस्जिद में दाखिल हुआ। जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक अजब मंज़र देखा। कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है बेदारी की रात, है दुआओं की रात, है मग़फ़िरत की रात, लेकिन क्या देखता है, कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है, कोई इधर बातें कर रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है, कोई इधर ऊँग रहा है, कोई उधर ऊँग रहा है। तो उसने इस मंज़र को अपनी ज़बानी कुछ यूँ बयान किया, नहीं देखी न जाने कैसी होगी। क्या नहीं देखी? इन लोगों ने जन्नत नहीं देखी, नहीं देखी न जाने कैसी होगी, बिन देखे इबादत भी फिर ऐसी होगी। परवरदिगार ने क्या कहा, अरे नादान, इन्हें क्यों देखता है, हसनैन को देख, जिसके शहजादे ऐसे होंगे वो जन्नत कैसी होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मग़रिबैन, वो दो मशरिकों का रब है, वो दो मग़रिबों का रब है। फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कुरान पाक में 21 मरतबा ये सूरा आया, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और हदीस में है कि जब भी सूरह रहमान में इस आयत की तिलावत करो, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो फ़ौरन कहो ला उकज़्ज़िबू, ए परवरदिगार मैं तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुटलाऊंगी, मैं तो तेरी बंदी हूँ, मैं तो तेरी इबादत गुजार हूँ, अगरचे मैं गुनाहगार हूँ, अगरचे मैं ख़ताकार हूँ, इसियाँ से कभी हमने किनारा न किया। ए परवरदिगार, अगरचे हम ख़ताकार हैं, अगरचे हम गुनाहगार हैं, लेकिन वो परवरदिगार बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारी ख़िताओं के बावजूद हमें अपनी रहमत के घेरे में लिए हुए है। इसियाँ से कभी हमने किनारा न किया, तूने भी दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत की तदबीर, हमने तो जहन्नुम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदर साथ साथ बहते हैं। अल्लाह ताला ने एक मीठे पानी का समंदर बनाया और एक खारे पानी का समंदर बनाया। मीठे पानी के समंदर का पानी खारे पानी की तरफ नहीं आता और खारे पानी के समंदर का पानी मीठे समंदर की तरफ नहीं आता। ये दोनों अपनी अपनी हदूद में रहते हैं। क्या वजह है? फरमाया बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, क्योंकि उस परवरदिगार ने इनके दरमियान एक हद रखी है, एक लाइन रखी है, एक लिमिट रखी है, एक दीवार रखी है, एक बरज़ख़ रखी है। फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जब ये अपनी अपनी हदों में रहते हैं, एक दूसरे पे तजावुज़ नहीं करते, एक दूसरे की हद को पार नहीं करते, एक दूसरे की लिमिट को क्रॉस नहीं करते, तो वो परवरदिगार इनको क्या इनाम देता है। फरमाया यखरुजू मिनहुमल लुअलु वल मरजान, तो वो परवरदिगार इनमें से लूलू और मरजान जैसे मोतियों को निकालता है। फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। एक दफ़ा दोबारा दुरूद भेजिए। रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मग़रिबैन, वो मशरिकैन का रब है और वो मग़रिबैन का रब है।
मशरिक एक मशरिक को कहते हैं और मशरिकैन दो मशरिक को कहते हैं। मगरिब एक मगरिब को कहते हैं और मगरबैन दो मगरिब को कहते हैं। सिब्त एक सिब्त को कहते हैं और सिब्तैन दो सिब्त को कहते हैं। हसन एक हसन को कहते हैं और हसनैन दो हसन को कहते हैं। हम अगर सरज़मीन के एक बड़े आज़म को देखें, एक खित्ते को देखें, एक हिस्से को देखें, एक कोने को देखें, एक मुल्क को देखें, एक शहर को देखें, तो पता चलता है कि सूरज मशरिक़ से तलू होता है और मगरिब में ग़रूब हो जाता है। तो इस तरह एक मशरिक़ हुआ और एक मगरिब हुआ। लेकिन अगर हम पूरी सरज़मीन को देखें, सारे बड़े आज़मों को देखें, सारी धरती को देखें, तो हमें पता चलता है कि दो मशरिक़ हैं और दो मगरिब हैं। कैसे हैं? हम इसके लिए सरज़मीन पाकिस्तान को देख लें कि जब हमारे पास सूरज तलू होता है तो हमारे पास मशरिक़ होता है, लेकिन कनाडा और अमेरिका में सूरज ग़रूब हो रहा होता है, वहाँ पर मगरिब होती है। और जब हमारे पास सूरज ग़रूब हो रहा होता है, मगरिब होती है, तो कनाडा और अमेरिका में सूरज तलू हो रहा होता है, वहाँ पर मशरिक़ होता है। अब पता ये चला कि हमारा मशरिक़ और है, उनका मशरिक़ और है, हमारा मगरिब और है, उनका मगरिब और है। तो पता चला कि पूरी सरज़मीन पर दो मशरिक़ हैं और दो मगरिब हैं। तभी तो उस परवरदिगार ने कहा रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मगरिबैन, वो दो मशरिक़ों का रब है, वो दो मगरिबों का रब है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरजल बहरैने यल्तक़ियान, दो समंदर हैं जो एक साथ बहते हैं, दो समंदर हैं जो साथ साथ चलते हैं। उस खालिक ने दो समंदर बनाए, एक मीठे पानी का और एक खारे पानी का। लेकिन मीठे पानी के समंदर का पानी खारे समंदर की तरफ नहीं आता और खारे पानी के समंदर का पानी मीठे समंदर की तरफ नहीं आता। ये दोनों अपनी अपनी हदों में रहते हैं, ये दोनों अपनी अपनी लिमिट में रहते हैं, ये दोनों कभी भी एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करते। इसकी क्या वजह है? फरमाया बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इसलिए तजावुज़ नहीं करते, इसीलिए हदूद को पार नहीं करते, क्योंकि उस परवरदिगार ने इनके दरमियान में एक हद रखी है, उस परवरदिगार ने इनके दरमियान में एक लिमिट रखी है, उस परवरदिगार ने इनके दरमियान में एक लाइन रखी है, उस परवरदिगार ने इनके दरमियान में एक बरज़ख रखी है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को तजावुज़ नहीं करते, एक दूसरे की हद को पार नहीं करते, एक दूसरे की लिमिट को क्रॉस नहीं करते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जब ये दोनों एक दूसरे की हद को क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे को तजावुज़ नहीं करते, एक दूसरे की लिमिट को क्रॉस नहीं करते, तो वो परवरदिगार इनको क्या तोहफ़ा देता है, इनको क्या इनाम देता है, इनको क्या गिफ्ट देता है। फरमाया यखरुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान, तो वो परवरदिगार इनमें से लुलु और मरजान जैसे मोती निकालता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अज़ीज़ान, एक कुरान का ज़ाहिर होता है और एक बातिन होता है। ये कुरान का ज़ाहिर है, हमारी रसाई फ़कत कुरान के ज़ाहिर तक है। बातिन जानने के लिए जानना है तो हमें
रसूल खुदा से पूछना होगा, हमें आले रसूल से पूछना होगा, हमें नातिके कुरान से पूछना होगा, हमें इमाम सादिक से पूछना होगा। किसी ने रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया में कौन से दो समंदर हैं कि जो एक साथ बहते हैं लेकिन एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करते, अपनी अपनी हदों में रहते हैं, अपनी अपनी लिमिट में रहते हैं, और वो परवरदिगार इनाम में इनको लूलू और मरजान जैसे मोती अता फरमाता है। तो रसूल खुदा ने फरमाया, अलीउन व फातिमा बहरान अमीकान, ये दो अज़मतों के समंदर, ये दो बरकतों के समंदर, ये दो रहमतों के समंदर अली और फातिमा की ज़ात हैं। ये दो समंदर, अज़मतों के समंदर, रहमतों के समंदर, बरकतों के समंदर, फरमाया मौला अली की ज़ात हैं और जनाब सैयदा की ज़ात हैं। पहला समंदर जो मौला अली की ज़ात है, वो अली जो असदुल्लाह है, जो हुज्जतुल्लाह है, जो यदुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, आइनुल्लाह है, हिस्बुल्लाह है, जुम्बुल्लाह है, जो अबुल हसन है, अबुल हुसैन है, अबुल हसनैन है, अबू सिब्तैन है, अबू तुराब है, जो लश्कर खुदा है, नफ्से रसूल है, शोहरे बतूले अज़रा है। अली पहला समंदर जो असदुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, यदुल्लाह है, आइनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, जो अबुल हसन है, अबुल हुसैन है, अबुल हसनैन है, अबू सिब्तैन है, अबू तुराब है, जो लश्कर खुदा है, जो नफ्से रसूल है, जो शोहरे बतूले अज़रा है, जो अली मुर्तज़ा है, जो शेर खुदा है, जो मुश्किल कुशा है, जो हाजत रवा है, जो अमीरुल मोमिनीन है, जो इमामुल मुत्तकीन है, जो मतलूब कुल्ले तालिब है, जो गालिब अला कुल्ले गालिब है, जो अली इब्ने अबी तालिब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो अली कि जिनके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया, अलीयुन अमीरुल मोमिनीन, अली मोमिनीन के अमीर हैं। फिर फरमाया अलीयुन इमामुल मुत्तकीन, अली मुत्तकीन के इमाम हैं। हिजरत के बाद जब रसूल खुदा ने सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया तो मौला अली ने रोना शुरू कर दिया। वजह पूछी तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। रसूल खुदा मुस्कुराए और फरमाया कि या अली, अगर आप सहाबी होते तो मैं आपको भी किसी सहाबी का भाई बना देता। या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, या अली आप दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। ये वो अली हैं, ये वो अज़मतों का समंदर है कि जब जंग के लिए निकलते हैं तो जिब्राइल कसीदा पढ़ता है, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार, अली से बढ़कर कोई जवान नहीं और जुल्फ़िकार से बढ़कर कोई तलवार नहीं। जब 39 दिन तक खैबर फतह ना हुआ तो रसूल खुदा ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ला ऊतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारन
युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहू ला यरजऊ हत्ता यफ्ताहुल्लाहु बैना यदै। रसूल खुदा ने क्या फरमाया, ला ऊतियन्ना रायता गदन, कल मैं ज़रूर ब ज़रूर अलम उसे दूंगा। राजुलन, जो मर्द होगा, करारन, जो बढ़ बढ़ कर हमले करेगा, गैरा फरारिन, जो मैदान से कभी ना भागेगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहू, और अल्लाह और उसका रसूल उस अलम वाले से मोहब्बत करते होंगे, ला यरजाऊ, वो नहीं पलटेगा, हत्ता, यहाँ तक के यफ्ताहुल्लाहु बैना यदे, कि अल्लाह उसके हाथ में फतह दे दे। हैदर 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 हैदर, मेरा मौला साक़िए कौसर, हैदर 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 हैदर, मेरा मौला वारिस मिंबर, हैदर 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 हैदर, मेरा मौला वारिस मिंबर, हैदर 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 हैदर, मेरा मौला दामाद पैगंबर, हैदर 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 हैदर, बोला बोला पत्थर पत्थर, हैदर हैदर। माशाल्लाह, सब मिलकर जवाब दें। हैदर 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 हैदर, हैदर 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 हैदर, मुर्गा बोला खा के ठोकर, हैदर 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 हैदर, हैदर 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 हैदर, बाज़े बुलंदर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो अली कि जिनके बारे में रसूल खुदा ने गदीर खुम में फरमाया, इन्नल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन, अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनीन का मौला हूँ। फिर मौला अली के दोनों हाथों को बुलंद किया और फरमाया, फ़मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अली अली, मन कुन्तुम मौला, अली अली, मेरे नबी ने बोला, अली अली, मेरे नबी ने बोला, अली अली, हम सबका मौला, अली अली, हम सबका मौला, अली अली, ज़हरा का शौहर, अली अली, ज़हरा का शौहर, अली अली, हसनैन का बाबा, अली अली, हसनैन का बाबा, अली अली, अब्बास का बाबा, अली अली, ज़ैनब का बाबा, अली अली, कुलसूम का बाबा, अली अली, मौलूदे काबा, अली अली, काबे का काबा, अली अली, काबे का गोहर, अली अली, काबे का गोहर, अली अली, नाराए हैदरी, या अली, या अली, आवाज़े बुलंदर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरजल बहरैने यल्तकियान, दो समंदर हैं अज़मतों वाले जो एक साथ बहते हैं, और दूसरा समंदर जो बड़ी अज़मतों वाला है, जो बड़ी बरकतों वाला है, वो जनाबे सैयदा की ज़ात है कि जिनके बारे में मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फर्ज, कि जिनके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया, फ़ातिमा तो बज़अतो मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कि जिनके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया, फ़ातिमा तो कुर्रतो आइन, फ़ातिमा मेरी आँखों का नूर है। जब भी जनाब फ़ातिमा तशरीफ़ लाती रसूल खुदा अपनी जगह से उठ खड़े होते, अपनी अबा को बिछाते और अपनी जगह पर जनाब सैयदा को बिठा देते। तो लोग पूछते, या रसूल अल्लाह, बेटी का इतना एहतराम? तो आपने फरमाया, कैसे एहतराम ना करूं? इन्नल्लाह ले यग़ज़बे ग़ज़बे फ़ातिमा व यरज़ा ले रज़ाइहा, अरे ये वो फ़ातिमा है कि जिसकी नाराज़गी से अल्लाह नाराज़ होता है और जिसकी रज़ा से अल्लाह राज़ी होता है। हम तेरी सिपाह हैं या ज़हरा, हम तेरी सिपाह हैं या ज़हरा, तुझ पे कुर्बान
या ज़हरा तुझ पे कुर्बान है या ज़हरा तेरा मकसद बीवी या ज़हरा बस दीन की बका है या ज़हरा बस दीन की बका है या ज़हरा नाराए हैदरी या अली हैदरी या अली आवाज़े बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब ये दो अज़मतों के समंदर, दो बरकतों के समंदर, दो रहमतों के समंदर अपनी अपनी हदूद में रहते हैं, अपनी अपनी लिमिट में रहते हैं, तो वो परवरदिगार इनको क्या इनाम अता फरमाता है। फरमाया यखरुजू मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, तो वो परवरदिगार इनसे लूलू और मरजान जैसे मोती निकालता है। तो पूछा गया या रसूल अल्लाह ये लूलू और मरजान कौन है? तो रसूल खुदा ने फरमाया ये लूलू और मरजान इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़ात हैं। अम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़ोजा के भी हकूक़ रखे हैं और शोहर के भी हकूक़ रखे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के हकूक़ पर तजावुज़ ना करें, शोहर ज़ोजा के हकूक़ को पामाल ना करे और ज़ोजा शोहर के हकूक़ को पामाल ना करे, तो वो परवरदिगार इसके नतीजे में इनको लूलू और मरजान जैसी औलाद अता फरमाता है। इनको नेक और साले औलाद अता फरमाता है। जब ज़ोजा और शोहर एक दूसरे के हकूक़ का पामाल नहीं करते तो इसके नतीजे में वो परवरदिगार इनको नेक और साले औलाद अता फरमाता है। इसकी मिसाल हकीम उम्मत ने कुछ यूँ फरमाई। हकीम उम्मत ने फरमाया गरपंदी अज दरवेशी पजीरी। अगर तुम एक हकीम की बात को समझ लो, अगर तुम एक दाना की नसीहत को ले लो, अगर तुम एक दरवेश से नसीहत ले लो, अगर तुम एक समझदार की नसीहत पर अमल कर लो, तो क्या होगा? हज़ार उम्मत बेमीरत तू ना मीरी। हज़ार उम्मतें आएंगी और मर जाएंगी, हज़ार उम्मतें आएंगी और मिट जाएंगी, हज़ार उम्मतें आएंगी और गर्क हो जाएंगी, हज़ार उम्मतें आएंगी और फना हो जाएंगी, लेकिन तू नहीं मरेगा, तू नहीं फना होगा, तू नहीं गर्क होगा। कैसे नहीं गर्क होगा? बतूली बौश व पिन्हाश वज़ इन आसर। बतूली बौश कि जनाब सैयदा की कनीज़ें बन जाओ, जनाब सैयदा को अपना रोल मॉडल बना लो, जनाब सैयदा की पैरोकार बन जाओ और इस ज़माने की गंदी औरतों से दूरी इख्तियार कर लो। इन ज़माने की गंदी औरतों को अपना रोल मॉडल मत बनाओ, इनके पीछे ना चलो, इनके फैशन को ना देखो, इनके पैरोकार ना बनो, जनाबे सैयदा की कनीज़ें बन जाओ। तो जब जनाबे सैयदा की कनीज़ें बन जाएं तो वो परवरदिगार क्या अता फरमाता है? तो फरमाया कि दर आगोश शब्बीरी बेगीरी। जब तुम जनाबे सैयदा की कनीज़ें बन जाओगी तो वो परवरदिगार तुम्हारी गोद में हसन और हुसैन जैसे लाल देगा, गुलामाने हसन और हुसैन अता करेगा। अल्लाहुम्मा बस अजीज़ान, इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। मैं आपके सामने चंद जुमले मसाइब की अर्ज़ करना चाहूँगी। आज उम्मे कुलसूम यतीम हो रही हैं, आज ज़ैनब की यतीमी का दिन है, आज इमाम हसन यतीम हो रहे हैं, आज इमाम हुसैन यतीम हो रहे हैं। मैं यूँ क्यों ना कहूँ कि आज हर आशिकाने इमाम यतीम हो रहा है। अजीज़ान, बड़ा मज़लूम इमाम है मेरा।
کہ جب ضربت لگی تو امام روئے نہیں، فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ بہادر شخص۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ جناب فاطمہ نے وصیت کی کہ یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں غسل دینا، یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں کفن دینا، یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا۔ اس کی کیا مصلحت ہے نہیں معلوم، لیکن جب مولا علی جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے آپ نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ جب غسل دے کے باہر آئے تو لوگوں نے کہا یا علی عرب کے بہادر مرد ایسے زوجہ کی وفات پر نہیں رویا کرتے۔ مولا علی نے کہا ہائے غضب ہو گیا، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا لگا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں کہوں گی مولا آپ کا ہاتھ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا لگا، آپ برداشت نہیں کر سکے، آئیے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے کہ جہاں حسین ابن علی ہیں اور جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ گئے جناب علی اکبر کے پاس، پوچھا بیٹا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا حسین بن نمیر نے ایک نیزہ مارا، اس کی انی ٹوٹ کے میرے کلیجے میں نکل گئی رہ گئی، بابا ہو سکے تو اس انی کو نکال دیجئے۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ کو زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ سے انی کو جو زور سے یا علی کہہ کے نکالا تو علی اکبر تڑپ گئے اور روح علی اکبر پرواز کر گئی۔ بہت مرتبہ کوشش کی مولا نے کہ اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھائیں اور خیمے میں لے جائیں، لیکن کیا کریں کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ جب امام نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے خیمے تک لے جائیں تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب زینب خیمے سے باہر آ جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بہنا میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، خیمے میں چلی جائیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ جناب زینب خیمے سے باہر آ گئیں؟ کہا کہ جب دیکھا کہ جوان بیٹے کے لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھایا جاتا تو مجھے لگا کہ کہیں بھائی کی روح پرواز نہ کر جائے، میں بھائی کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ اس منظر کو جناب زینب کی زبانی شاعر نے کچھ یوں کہا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ بس عزیزان یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے۔ امام علی نے دستور یہ رکھا کہ رمضان میں ایک شب ایک بیٹے کے ہاں اور ایک شب ایک بیٹی کے ہاں افطار کرتے۔ 19ویں کی شب آپ ام کلثوم کے ہاں مدعو تھے۔ جب افطاری کا وقت آیا جناب کلثوم نے افطاری کے لیے دودھ اور نمک کو پیش کیا تو امام نے فرمایا بیٹی کیا تو نے دیکھا کہ کبھی تیرے باپ نے 2 نعمتیں ایک ساتھ کھائی ہوں؟ ان میں سے ایک کو اٹھا لے۔ جناب ام کلثوم نے نمک کو اٹھانا چاہا، آپ نے کہا نمک کو نہیں دودھ کو اٹھا لے۔ جب دودھ کو اٹھا لیا عزیزان آپ جانتے ہیں یہ دودھ کب کام آیا؟ جب مولا علی کو ضربت لگی تو حکیم نے کہا کہ ان کو دودھ پلایا جائے۔ مولا علی نے کہا بیٹی دودھ کو اٹھا لے، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں سزا ہے۔ بس ساری رات میرے مولا نے عبادت کی۔ صبح ہوئی، آپ نے امامہ سر پہ رکھا، عبا کو پہنا، حجرے سے باہر آئے اور باہر کی طرف نکلے۔ یہاں پر 2 کام ہوئے۔ جب امام باہر آئے تو سب سے پہلے آپ کی عبا کا دامن درِ زنجیر میں اٹک گیا۔ بے اختیار امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو آپ کے گھر میں مرغابیاں تھیں، لمبی گردنوں والی بطخیں۔ انہوں نے آپ کی اپنی چونچ سے آپ کی عبا کے دامن کو تھام لیا اور زور زور سے چیخنے لگیں، گویا کہہ رہی ہوں امام نہ جائیے،
آقا نہ جائیے، مولا نہ جائیے، آپ نے فرمایا ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد زینب اور ام کلثوم کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم